हेलो एवरीवन। वेलकम टू किनी स्टडीज। आज है 12 नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, टेक ओवर एज द न्यू फिक्की प्रेसिडेंट ऑन 21 नवंबर 2024। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 21 नवंबर 2024 से फिक्की के नए अध्यक्ष का पद कौन संभालेगा। आपके ऑप्शंस हैं आदित्य जैन, अनीश शाह, अभिषेक मुर्मू या फिर हर्षवर्धन अग्रवाल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो फिक्की के जो नए प्रेसिडेंट बनेंगे वो होंगे हर्षवर्धन अग्रवाल। आप देख सकते हैं हर्षवर्धन अग्रवाल, वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इमामी लिमिटेड, विल assume the role of FICCI president on 21st November 2024. So Agrawal will succeed Anish Shah, the group CEO and managing director of Mahindra and Mahindra. मिस्टर अग्रवाल की बात करें तो ही इज अ सेकेंड जनरेशन लीडर ऑफ द $31.1 billion इमामी ग्रुप एंड currently serves as the senior vice president of FICCI. So the transition will take place during the 97th annual general meeting of FICCI. इसके साथ ही फिक्की की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन एंड एडवोकेसी ग्रुप है भारत का, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1927 में, और इसके फाउंडर रहे थे घनश्याम दास बिरला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Is the primary use of millimeter wave transceiver that was recently in the news? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में रहे मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर का प्राथमिक उपयोग क्या है। आपके ऑप्शंस हैं boosting 5G connectivity in rural areas, second, anti-ransomware attack system developed by CDOT, third, improving 4G signal quality, या फिर providing high speed communication for satellite networks। आपको बताना है मिलीमीटर वेव जो ट्रांसीवर है इसका प्राथमिक उपयोग किस चीज के लिए किया जाएगा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इसका प्राइमरी यूज है टू बूस्ट 5G कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज। आप देख सकते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, द प्रीमियर टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has signed an agreement with the Indian Institute of Technology Roorkee for the development of millimeter wave transceiver for 5G rural connectivity. So this transceiver is designed for high-speed 5G communication, and it uses small cells to transmit high-frequency waves, ensuring fast data over short distances. तो आप ध्यान रखेंगे मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर के लिए जो समझौता हुआ है वो हुआ है सी डॉट और आईआईटी रुड़की के मध्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which union ministry launched the scheme for strengthening the medical device industry? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण उद्योग को सुदृढ़ करने की योजना को हाल ही में शुरू किया है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इस स्कीम को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने।
आप देख सकते हैं, Union Minister for Chemicals and Fertilizers Sri JP Nadda launches a scheme for strengthening the medical device industry, and this scheme has an outlay of 500 crores and target key areas of the medical device industry. So the scheme aims to reduce import dependence, promote skill development, and support clinical studies and infrastructure in the medical device industry. और इस स्कीम में 4 सब स्कीम्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट है कॉमन फैसिलिटीज फॉर मेडिकल डिवाइसेस क्लस्टर्स। सेकंड, मार्जिनल इन्वेस्टमेंट स्कीम फॉर रिड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंडेंस। थर्ड, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर मेडिकल डिवाइसेस। एंड लास्ट, मेडिकल डिवाइस क्लिनिकल स्टडीज सपोर्ट स्कीम एंड मेडिकल डिवाइस प्रमोशन स्कीम। आप ध्यान रखेंगे, इस स्कीम को लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जेपी नड्डा ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where did the third edition of the India-Australia Joint Military Exercise Austra Hind commence in November 2024? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, नवंबर 2024 में भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण कहां पर शुरू हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं पुणे महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु कर्नाटका या फिर चेन्नई तमिलनाडु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका आयोजन किया जाएगा पुणे महाराष्ट्र में। आप देख सकते हैं, the third edition of the India-Australia Joint Military Exercise Austra Hind commenced on November 8th, 2024 at the Foreign Training Node in Pune, Maharashtra. The exercise will run from 8th of November to 21st of November and it is conducted alternately in India and Australia. So the Indian contingent consists of 140 personnel, mainly from the Dogra Regiment, along with 14 personnel from the Indian Air Force. And the Australian Army contingent includes 120 personnel from the 13th Lighthouse Regiment of the 10th Brigade of the 2nd Division. So Austra Hind exercise की बात करें तो it aims to enhance military cooperation and interoperability between India and Australia, focusing on joint sub-conventional operations in semi-urban environments and semi-desert terrain. तो आप ध्यान रखेंगे, इस वर्ष जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो थर्ड एडिशन है और इसका आयोजन किया जा रहा है महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which company recently achieved the milestone of producing methanol from carbon dioxide emitted by its coal-based power plant? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस कंपनी ने अपने कोयला आधारित बिजली संयंत्र द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल का उत्पादन करने की उपलब्धि हासिल की है? आपके ऑप्शंस हैं टाटा पावर, अडानी पावर, रिलायंस पावर या फिर एनटीपीसी लिमिटेड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये अचीव किया है एनटीपीसी लिमिटेड ने। आप देख सकते हैं, एनटीपीसी Vindhyachal successfully collected and synthesized carbon dioxide gas emitted after burning coal in its power plant, and the CO2 was converted into methanol, marking a major milestone in carbon emission reduction efforts. So this achievement involved capturing 10 tons per day of CO2 and producing a drop of green methanol using CO2 and green hydrogen. So this breakthrough will help reduce emissions from NTPC and other coal-based power plants across India.
And also, the project contributes to India's net zero emission target by 2070 and supports the country's shift towards green energy. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which government agency organized the Anti-Terror Conference 2024 in New Delhi? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस सरकारी एजेंसी ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है। आपके ऑप्शंस हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम रॉ कहते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम सीबीआई कहते हैं, देन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आपको बताना है किस भारतीय एजेंसी ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये किया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। आप देख सकते हैं The National Investigation Agency organized the two-day Anti-Terror Conference 2024 in New Delhi to strengthen coordination in the fight against terrorism. So the conference aimed at fostering a whole-of-government approach and generating insights for future policies. It brought together operational forces, technical, legal, and forensic experts to discuss national security and terrorism threats. So the key topics included legal frameworks for counterterrorism, emerging technologies, international cooperation, and dismantling terror ecosystems. Senior police officers, central agency officials, and experts from law, forensics, and technology attended to share experience and best practices. तो आप ध्यान रखेंगे एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है एनआईए के द्वारा नई दिल्ली में, और इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने। इसके साथ ही एनआईए की बात करें तो ये एक स्पेशलाइज्ड काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है भारत की, जो कि वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इसको फॉर्म किया गया था 2009 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान समय में एनआईए के डायरेक्टर जनरल हैं श्री सदानंद दाते। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।